सऊदी अरेबिया ने अपना एक जो उनका ग्लोबल विजन 2030 है, उस मद में एक नई चीज़ अनाउंस कर दी है कि हम अब से लेके अगले 6 साल 2024 से 30 तक हम सिटीज़नशिप्स ऑफ़र कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की टू साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स और कोई भी ऐसा शख्स जो एक स्पेशलाइज्ड स्किल रखता है, उसमें हुनर रखता है, उनको हम आफ्टर ऑब्वियसली जो भी प्रोसीजर होगा उनको हम सिटीज़नशिप भी दे देंगे अपने मुल्क के अंदर। वो कह रहे हैं हमारा अगला जो विज़न है 2030 का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें वो एक वो इमारतें भी खड़ी कर रहे हैं, अपना माशरा भी खोल रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल की इन्हांसमेंट जो है वो उनका एक फंडामेंटल गोल है। और देखिए ना, आपने कभी ये तो नहीं सुना ना इतना फ्रीक्वेंटली कि जी आप डॉक्टरी या इंजीनियरिंग के अंदर आप दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी रियाद में जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। तो उन्होंने इतने इतने माजी में अपनी इस किस्म की स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शायद होंगी कुछ, लेकिन उस तरह से नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा यार हम एक चीज़ तो कर सकते हैं कि उन लोगों को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को। तो एक तरफ यहाँ से लोग जो हैं वो जाने की कर रहे हैं बहुत सारे, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया हमारे मुल्क को देख के और दीगर मुल्कों ममालिक को देख के सिर्फ ख़ास किस्म के लोग जो अल्ट्रा प्रोफेशनल्स जिनको मैं कहूँगा, उनको दावत दे रहा है कि ना सिर्फ आप आएँ, रहें, काम करें, हमारी मुल्क के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन डालें, ना सिर्फ ये बल्कि हम आपको उसकी बेसिस पे सिटीजनशिप दें। सर मैं तो ज़ाती तौर पे एमबीएस साहब का बहुत फ़ैन हूँ। मुझे लगता है कि सर लाइकवाइज हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से ज़राए थे सऊदी अरब के पास, शुक्र है एमबीएस जैसा रहनुमा उनको मिला है। क्योंकि और बड़े अफसोस की बात है कि आज से पहले उनको ये ख्याल नहीं आया, क्योंकि हमारे सामने एक जीती जाती मिसाल है अमेरिका। कि आप अमेरिका की अगर ओलंपिक्स की टीम देखें टेबल टेनिस की, तो उसमें सारी चीनी है। सो वो तो कहीं पे भी उसको कोई भी स्किल्ड शख्स नज़र आता है तो अमेरिका ऑफ़र कर देता है कि आपने अगर यहाँ पर आना है, हमारी सिटीजनशिप लेनी है, तो यूर मोस्ट वेलकम। सो अगर आपके पास ज़राए हों तो गाड़ी ख़रीदने से या कोई और चीज़ ख़रीदने से कहीं बेहतर नहीं कि आप ह्यूमन रिसोर्स ले लो। सबसे इससे ज़्यादा कीमती चीज़ तो कोई भी नहीं है दुनिया में। सो ये बहुत अच्छा इक़दाम है सऊदी अरब का वहाँ के लिए। आपको पता है कि ये जो मिडल ईस्ट है ये सारा बड़ा सख्त है, और इनमें मशहूर है कि अबू धाबी सबसे ज़्यादा सख्ती रखता है कि किसी को हम नेशनैलिटी नहीं तो दुबई देंगे। भी ऐसा ही है। बिल्कुल, लेकिन मैं वहाँ पर भी लोगों को जानता हूँ जिनको बहुत ही अजीम डॉक्टर होने पर और 20 साल से ज़्यादा सर्व करने पर वहाँ पर भी नेशनलिटी मिली है। और अब सऊदी अरब की देखा देखी शायद वो लोग भी अपने रूल्स रिलैक्स करेंगे। सो एक तो ये कि जो आप बात बता रहे हैं कि इतने लाख लोग या इतने हज़ार लोग क्वार्टरली या सालाना पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, फिर वही बात, क्या हर बंदे के पास ज़राए हैं कि वो मुल्क छोड़ के बाहर चला जाए? जो जा रहे हैं ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। ये हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं, बिल्कुल ठीक है कि आपका ख्याल है कि ये पूरी फैमिली को तो नहीं, अपने पूरे टब्बर को तो नहीं लेके बाहर जा सकते, खुद ही किया, अकेला शायद गए हो, अकेले गए हो या अपनी बिल्कुल जो मतलब होता है कि बेगम को, बच्चों को ले गए हो, न्यूक्लियर फैमिली को। न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप इधर ही होंगे, बहन भाई इधर ही होंगे। अच्छा ठीक है, ये उनसे एक उम्मीद लगा के रखी है कि वो यहाँ पर जो रह गए हैं उनको कुछ पैसे भेजेंगे। लेकिन बिल्कुल ठीक है, इनकी जो ज़रूरत के पैसे होंगे वो भेज देंगे, लेकिन अब जो वो अपनी सेविंग है वो तो उसी मुल्क के अकाउंट में रखेंगे ना, पाकिस्तान में तो नहीं लेके आएंगे। और इसी तरह जैसे जैसे उनकी उम्र गुजरेगी, यहाँ से टाइज टूटेंगे, वो यहाँ पर जो थोड़े बहुत पैसे भेजते हैं वो भी भेजना बंद कर देंगे। अगेन मैं इस पे आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ कि यार वो क्रिकेटर्स जो हैं वो 4-4, 5-5 लाख डॉलर एक महीने का एक लीग का बनाते हैं, और वो जाते हैं और पैसे लेके वापस आ जाते हैं, और आप उनको डिस्करेज कर रहे हो कि जी हम पाकिस्तान के। और यार पाकिस्तान में हो जाएगा, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया, कोई तूफान नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, खैर है, ठीक है, लोगों को जाके कमाने दें, खुदा का खौफ करें और मुल्क भी कमाए। तो बुनियादी बात यह है कि सऊदी अरब की जो ये मेरे ख्याल में तो बहुत ही मुस्बत चीज़ है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा सऊदी अरब को ख़ुद को होगा, उसके बाद उन लोगों को होगा जो कि छोड़ के वहाँ पर जाएंगे। और पाकिस्तान ज़ाहिर है अभी इस सिचुएशन में है कि अभी बहुत लोगों का दिल नहीं है दुनिया का कि जी वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले लें, लेकिन स्टार्ट ऑफ बाय रिलैक्सिंग आपका जो वीज़ा है, हमारा वीज़ा लेना इतना मुश्किल काम है दूसरों के लिए।
भाई आप अपना वीज़ा रिलैक्स करो, बाहर से लोगों को आने दो, हो सकता है उनको यहाँ पे मोहब्बत हो जाए, वो यहाँ पे रहना चाहें, वो यहाँ पे कारोबार करना चाहें, वो बाहर से अपना एसेट लेके यहाँ आ जाएं, आने तो दो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।